राजा हर्षवर्धन का जन्म लगभग 591 ईस्वी को हुआ। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे। चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक मगध से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सम्राटों में से एक थे। अपने शासन के दौरान हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। उनका शासन शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। 606 से 647 ईस्वी तक शासन करते हुए हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश के सबसे सफल सम्राट बन गए। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजा बने। बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को राजपाट सौंप दिया गया। इतनी कम उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक ने ही उनके भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की और 6 वर्ष में वल्लभी, पंजाब, गंजाम, मिथिला, कन्नौज जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। जल्दी ही उनका साम्राज्य गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी तक फैल गया। सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। उनकी सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया। हर्षवर्धन एक परोपकारी सम्राट थे। उन्होंने भले ही अलग अलग राज्यों को जीत लिया था, परंतु उन राज्यों के राजाओं को अपना शासन चलाने की इजाजत दे दी थी, परंतु शर्त के अनुसार वे राजा हर्षवर्धन को अपना सम्राट मानते थे। 21वीं सदी में जहां भारत और चीन के संबंध बिगड़ते नजर आ रहे थे, वहीं 7वीं सदी में हर्षवर्धन ने कला और संस्कृति के बलबूते पर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाकर रखे। इतिहासकारों के अनुसार चीन के मशहूर चीनी यात्री ह्वेन त्सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। राजा हर्षवर्धन ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। हर्ष ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। उन्होंने सभी धर्मों को समान आदर व महत्व दिया। पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। चीनी दूत ह्वेन त्सांग ने अपनी किताबों में भी हर्ष को बौद्ध धर्म के प्रचारक बताया है। सम्राट हर्षवर्धन ने शिक्षा को देश भर में फैलाया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हर्ष बहुत अच्छे लेखक होने के साथ साथ एक कुशल कवि और नाटककार भी थे। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं। प्रयाग का मशहूर कुंभ मेला भी राजा हर्षवर्धन ने शुरू करवाया। भारत, जो मुख्य तौर पर कृषि प्रधान देश माना जाता है, हर्ष के शासनकाल में तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। हर्ष के बाद उनके राज्य को संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं था, क्योंकि उनके दोनों पुत्रों की अरुणाश्रवा नामक मंत्री ने हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। वारिस न होने के कारण सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनका साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया और समाप्त हो गया।